सागर, तुम्हारे पापा की रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं है? सागर, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हारे पिता को कैंसर है, वो भी तीसरी स्टेज पर है। सागर के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे पीने के लिए पानी दिया। सागर, तुम ये बात अपने पिता को नहीं बताना, उनका हार्ट पहले से ही कमज़ोर है। डॉक्टर साहब, अब तो साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। आप बढ़िया से बढ़िया इलाज शुरू कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। सागर, बात पैसों की नहीं है, कैंसर काफ़ी फैल चुका है, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का टाइम है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इससे उन्हें कुछ आराम मिलेगा, लेकिन जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करना। सागर अंदर से टूट जाता है। वे बाहर निकलकर शालिनी को फ़ोन करता है। दोनों शाम को मिलते हैं। सागर शालिनी को सारी बात बताता है और रोने लगता है। शालिनी, सागर, तुम हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है शालिनी, मेरे पापा ने कितने कष्ट उठाकर मुझे पढ़ाया लिखाया। अब जब उन्हें सुख से रहने का समय आया तो ये बीमारी खड़ी हो गई। शालिनी, भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। अब तुम केवल उनकी खुशी के बारे में सोचो, उन्हें खुश रखो और खुद भी हिम्मत रखो। इसी तरह बातें करके सागर घर आ गया। घर आते ही पापा ने पूछा, बेटा क्या हुआ? रिपोर्ट लेने गए थे? पापा, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं है, बस कुछ बीपी बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, आप लेते रहिएगा। ये कहकर सागर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे माँ चली आई। बेटा क्या बात है, तू कुछ परेशान है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, आप चिंता न करें। चल तो फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ, वो शालिनी से मिलकर आ रहा हूँ, वही हमने खाना खा लिया था। आप और पापा खाना खा लो और सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। उनके जाने के बाद सागर कमरा बंद करके बहुत देर तक रोता रहा है। अगले दिन वह घर से ऑफिस जाने के लिए निकला, लेकिन आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। इधर एक दिन पहले जब शालिनी घर पहुंची तो उसका मन काफ़ी उखड़ा हुआ था। घर पहुंचते ही उसने देखा उसके पिता हिम्मत लाल जी सोफे पर बैठे थे। शालिनी की माँ सुशीला किचन में खाना बना रही थी। हिम्मत लाल जी ने पूछा, बेटी क्या बात है, बहुत परेशान है? उनके पूछने पर शालिनी ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर हिम्मत लाल जी ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, बहुत ही सज्जन है सागर के पिता। कुछ देर चुप बैठने के बाद उन्होंने आगे कहना शुरू किया, बेटी इस समय तुम्हें सागर का साथ देना चाहिए, वह बहुत तनाव में होगा। तभी सुशीला जी किचन में से बाहर आ गई। आप बाप बेटी की भी कमाल करते हो, कभी अपने बारे में भी सोचोगे या हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहोगे? उन्होंने आगे कहना शुरू किया, सागर और तुम पिछले 3 साल से शादी की बात कर रहे हो। हर बार तुम ही उसके लिए कुर्बानी देते रहे हो। पहले उसकी नौकरी नहीं थी, जब नौकरी लगी तो ये कहकर शादी के लिए मना कर दिया कि बहन की शादी करनी है। उसके बाद भी हम इंतज़ार करते रहे। कल तक कह रहा था बहन की शादी को 1 साल पूरा होते ही हम शादी कर लेंगे, लेकिन अब तो हद हो गई। अब पिताजी की बीमारी बोलकर शादी को टाल रहा है। मुझे तो उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं है, कहीं तुम्हें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा? शालिनी लगभग चीखते हुए बोली, माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूँ बेटा, अगर तेरी जगह वो होता तो कब किसी और से शादी कर लेता। क्या कुर्बानी सिर्फ औरतों के हिस्से में आती है? शालिनी बिना कुछ बोले उठकर अपने कमरे में चली गई। उसे माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कुछ देर तक बिस्तर पर पड़े पड़े रोती रही।
फिर उसने उठकर मुंह धोया। फिर वह माँ की बातों के बारे में सोचने लगी, लेकिन इस बार उसे गुस्सा नहीं आया और कहीं न कहीं माँ की बातें ठीक लगने लगी। आखिर 4 साल बहुत लंबा समय होता है। अगले दिन जब वह सुबह सोकर उठी तो मन बहुत उदास था। कश्मकश की स्थिति थी कि ऐसे में सागर का साथ दे या अपने भविष्य के बारे में सोचे। मैं फैसला नहीं ले पा रही थी। इसी कश्मकश के बीच सागर का फ़ोन आ गया। शालिनी, मैं चाहता हूँ मेरे पापा के सामने ही मेरी शादी हो जाए। मेरे पापा के पास ज़्यादा टाइम नहीं, वे तुम शादी की तैयारी करो। शालिनी ये सुनकर खुश हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।